हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं। भगवान राम को वनवास मिल गया है, महाराज दशरथ ने कह दिया है, कैकेयी महारानी कैकेयी से बात हो गई है। अब जो है भगवान राम अपनी माँ कौशल्या से उनकी आज्ञा लेने के लिए जाते हैं कि मुझे वन जाना है। तो जब वहाँ माता कौशल्या के पास जब भगवान राम जा रहे हैं तो वहां से कथा आरंभ होती है। तुलसी लिखते हैं, नव गयेंद्र रघुवीर मनु राजु अलान समान, छूट जाने वन गमन सुनि उर आनंद अधिकान। अब उपमा देते हैं, तुलसी कहते हैं कि रामचंद्र जी का मन जो है नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक जो है वो हाथी को बांधने की जंजीर है। कहने का मतलब है कि भगवान राम को जब ये पता लगा कि उनको वन जाना है तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया है। जहां सब लोगों को इस बात का कष्ट है, भगवान राम को इसी बात का सुख है। बड़े आनंद से वो बड़े चाव से, बड़े ही आनंद से जाने को तैयार हैं, बहुत ही प्रसन्न है जाने को। और कहते हैं, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा, दीन असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। हमेशा की तरह भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया और दीन आशीष, माता ने आशीष दिया और अपने हृदय से लगा लिया और जो वस्त्र और जो भी उनको हाथ में होगा वो सब कपड़े निछावर किए। अब हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि निछावर, कपड़े निछावर करना, ये सब चीजें कभी कभी होती हैं, लेकिन राजा महाराजा लोग हैं तो वो तो रोज कर सकते हैं और उन्होंने किया वही। बार बार मुख चुंबती माता, नैन ने जल पुलकित गाता, गोद राख पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माँ जो है, देखिए अब भगवान राम इतने बड़े हो गए हैं कि उनका विवाह हो गया है, लेकिन माँ के लिए पुत्र हमेशा वो छोटा बच्चा ही रहता है। तो क्या कह रहे हैं, अब तुलसी लिखते हैं कि माँ ने, तुलसी तो लिख रहे हैं कि गोद में बैठाया, लेकिन बड़े भगवान राम को गोद में कैसे बैठाएंगी भाई माता, लेकिन ये समझ लीजिए कि बिल्कुल समीप बैठा है, पास में बैठा है और फिर से हृदय से लगाया। और उनके माँ के अंदर जब अपने पुत्र को देखते हैं तो एक विशेष भाव आ जाता है। उस भाव को जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। अब राम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन तुलसी उसी उपमा को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं माँ के मन में वही भाव आ रहा है जो अपने पुत्र को देखकर, छोटे बच्चे को देखकर आता है। माँ के लिए कहा जाता है कि माँ के लिए उनका पुत्र हमेशा छोटा बच्चे जैसा ही रहता है, बड़ा भी हो जाए तो भी उनका स्नेह वैसा ही रहता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद बीज अनुपाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जा रहा, प्रेम इतना उनको अधिक है। और हमको जानना चाहिए कि माता कौशल्या को तो अभी पता नहीं है कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम बिगड़ गया है। वो तो अपना उसी भाव में जो पहले चल रहा था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो राम का राज्याभिषेक होने वाला है, पुत्रों का सम्मान होने वाला है, तो बहुत ही प्रसन्न है। कहती क्या है, कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मधु मंगलकारी, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। तो कहते हैं, ये माता बलिहारी जाती है, कहती है वो आनंदमय लग्न कब आने वाली है, जब मेरे पुण्यशील और जो कुछ उन्होंने पिछले जन्म में, इस जन्म में तप किया, उस सबका पूर्णतम लाभ मिलने वाला है। तो माता उसी प्रसन्न मन में है, उसी भाव में है। उनको लग रहा है कि अब ये कब होने वाला, तो उसी भाव के चलते वो माता भगवान राम से प्रश्न करती हैं। और यही चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, जिम चातक स्थित, वृश्चि शरद ऋतु स्वाति। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, सब लोग चाह रहे हैं। सब लोग वे चाह रहे हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन अब तो वहां पर काम अटक गया है। तात जाहू बलि बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समूह तब जइया भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया।
माता कहती हैं नहा धो लो और मन भावे तो कुछ मिठाई खा लो, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी लेती, माता बहुत प्रसन्न है इस बात को लेके कि अब पिता के पास जाना है क्योंकि राज्याभिषेक होना है। लेकिन बात यहाँ कुछ और है। बात क्या है? माँ तु वचन सुने अति अनुकूला, जन सुने सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भये श्री मूला, निरखि राम मन भंवर न भूला। माता जो है वो वचन इतने माँ के इतने अनुकूल, इतने प्रेम वाले वचन सुनकर भगवान जो है, जो कि सुख रूपी मकरंद से भरे हैं, भगवान हैं, स्पेशल हैं, विशेष हैं, हमेशा अलग ही हैं, ऐसे वचन उनकी सारी बातें सुन करके श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उनके वचनों से वो मोहित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान है, भगवान को थोड़ी फर्क पड़ता है। धर्म दुरीन धर्म जगति जानी, कहो मात सन्मत अति मधुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान जो है धर्म की जो धुरी है, जिनके कारण धर्म चलता है, जिनके कारण धर्म बनता है, वो धर्म के सारे कार्य करने वाले भगवान ने धर्म की गति को जानकर माता को अत्यंत कोमल वाणी से बताया। कहा पिता दीन मोहि कानून राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, और जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ पर मेरे बहुत सारे बड़े बड़े काम होने वाले हैं वहां पर। और आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। तो आयुष माता से कहते हैं आयुष दीजिए मुझे, आयुष्मान कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर करूं, और मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं, आप चिंता मत करना। हे माता तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस 4 दस विपिन बसी, कर पितु वचन प्रमाण, आय पाए पुन देखियो, मनुजनी कर रसी मलान। तो अब भगवान ने पूरी बात कर डाली। कहते हैं 14 वर्ष मुझे वन में रहना है, पिता के वचन को सत्य प्रमाणित करना है, फिर लौट कर मैं तेरे चरणों के दर्शन करूंगा, तू मन को म्लान कर दुखी ना हो। अब सुनिए जरा क्या होता है। तो ये क्या होता है कि माता को एक सामने समझे वज्राघात हो गया, इतनी कठिन बात आ गई सामने, और भगवान ने बड़े ही प्रेम से कही है, लेकिन बात तो बहुत कठिन है। तो इस कठिन बात को हम अगले सत्र में पुनः देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।